बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत से ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जाम नादिर मेहराब लाड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल 178 7 आर चोलिस्तान हैं। तो आज हम आपसे सियासी हवाले से, समाजी हवाले से और सियासी हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि झोंक फरीद में जो मेला मुनक्किद होता है उस हवाले से भी आज हम डिटेल से नादिर साहब से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम से नवाजा। जी नादिर साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो जी, आपकी तालीम कितनी है? इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की आपने? मैंने इब्तदाई तालीम सर लियाकतपुर से हासिल की है, मैट्रिक वहाँ से की है। मैट्रिक के बाद फिर सियासी काम शुरू हो गया है, क्योंकि वालिद साहब भी बहुत जी। अरसे से हम्म, सियासत में थे। तकरीबन 72 से बताते हैं वालिद साहब भी ठीक। सियासत में आए हैं, तो फिर उनके काम को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं पहली बार बना हूँ वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल से। ठीक। जी, अच्छा सर, ये सियासत में आने का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपके वालिद साहब ने आपको कहा या आपका शौक़ था कि मैं सियासत में आऊँ? ये शौक़ नहीं था, वालिद साहब की वजह से भी आया हूँ, और लोगों के मसाइल भी इतने थे जो जहन में आते थे, दिमाग में आते थे भी ये हल होने चाहिए। तो यही बात सोच के फिर सियासत में आए कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। वाइस चेयरमैन कब बने आप? कौन से जी, इलेक्शन में? मैं 2015 के इलेक्शन में वाइस चेयरमैन बना हूँ। ठीक। जी और दूसरी बात यह है कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में? जी, इरादा तो है, फिर भी हालात देखेंगे भी, क्या सियासत के हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए। क्योंकि मकामी सतह पे जो हमारी होती है ना गठजोड़, हम्म, उसके मामलात देख के फिर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे पार्टिसिपेट। सर, एक तो सियासत हवाले से आपका ताल्लुक है, जी दूसरा चोलिस्तान में भरपूर मसाइल हैं। जी, तो आप क्या देखते हैं चोलिस्तान में आवाम के बेसिक मसाइल क्या हैं? मैं चाहूँगा आप डिटेल से गाइड करें। जी, पहला मसला तो हमारा था पानी का। ठीक। बहुत मसला था, यहाँ चोलिस्तान के लोग बहुत परेशान थे पानी की वजह से, फसलें नहीं उगा सकते थे। अब माशाल्लाह जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हमारे पास पानी बहुत है, वाफिर पानी है। ठीक। पानी का हमारा मसला तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हल कर दिया। अब हमारा मसला है, सबसे पहले मसला है तालीम का। ठीक। क्योंकि ये एक जैसे इलाका गैर होता है ना, उस तरह हमारे चोलिस्तान को रखा हुआ है सियासी लोगों ने, जो वडेरे हैं सियासत के। हमारे पास पूरे चोलिस्तान 2 यूनियन काउंसिल हैं हमारी, 125 178, दोनों में हाई स्कूल नहीं है। अच्छा। जी, ठीक। तालीम का हमें बहुत मसला है, सेहत का हमें बहुत मसला है। हमें लियाकतपुर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर, या 40 किलोमीटर हमें खानपुर जाना पड़ता है। वहाँ जाते जाते हमारे लोगों के काम हो जाते हैं। हमारे पास कोई हस्पताल, कोई तालीमी इदारा ऐसा नहीं है जो यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर सकें। और रास्ते का बहुत मसला है, सड़कें हमारी ऐसे हैं, गड्ढे खंडर बने हुए हैं। ये हमारे साथ अब्बासिया के चकूक हैं, जहाँ ज़्यादातर आबादी जो है पंजाब की है, और आगे हमारा चोलिस्तान शुरू होता है। जहाँ से हमारे चोलिस्तान के चकूक शुरू होते हैं, कारपेट रोड वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ठीक। आगे पूरे चोलिस्तान में दोनों यूनियन काउंसिल में हमारी एक भी कारपेट रोड नहीं बनाई है। हमारे MPA साहबान, MNA साहबान जो भी बनते हैं वो बस नज़रअंदाज ही किया है चोलिस्तानियों को।
चोलिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तरक्याती नहीं, काम कोई नहीं करवा रहा। कोई ख़ास काम कोई नहीं हो रहा। अगर कोई होता भी है ऐसे टम्परेरी कर देते हैं खुश करने के लिए इलेक्शन से, 2-4 महीने पहले भी वोट मिल जाए। कोई ख़ास काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा, बहुत मसले मसाइल हैं। ठीक जी चोलिस्तान में अगर सियासत के हवाले से बात करें जी। तो चोलिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं आप? कौन सी पार्टी से यहाँ आपस में इलेक्शन लड़ती हैं? तो यहाँ 3-4 पार्टियाँ हैं जो आपस में इलेक्शन लड़ती हैं और बहुत ही टफ मुकाबले होते हैं। ठीक। और बहुत ही गहरी नज़र से सियासत पे नज़र रखते हैं यहाँ के लोग हैं जो। बहुत मुश्किल है इलेक्शन लड़ना चोलिस्तान में। वैसे तो अनपढ़ लोग ज़्यादा, हमारा जो तबका है वो अनपढ़ है, तालीम की सहूलियात शुरू से नहीं मिली इन्हें, फिर भी सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और बहुत मुश्किल होता है हमें यहाँ इलेक्शन लड़ना। 3-4 पार्टियाँ जो हैं वो आमने सामने होती हैं, मुश्किल होता है इलेक्शन लड़ना यहाँ। तो आपके जो ताल्लुक़ है किस पार्टी से है? जी, मैं इलेक्शन जो चेयरमैन का लड़ा था नून लीग की टिकट पे लड़ा था, और जब आगे बड़े इलेक्शन आए तो फिर हम तहरीक इंसाफ के साथ थे और अब भी हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसा देखते हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। हम दिल से अब तहरीक इंसाफ के साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी पिछले लोगों के हालात देख लिए हैं, और इमरान खान की मैं बात करूं तो बहुत छोड़ दिया लोगों को, गलत सही में फ़र्क बताया है। जो लोग बस एक वडेरे के पीछे खड़े हो जाते थे, भी बस ये वडेरे ने कह दिया हमने वोट इसे देनी है, इमरान खान ने आके ये बात ख़त्म कर दिया। अब लोग सोच समझ के अपना हक जो है वो सही तरीके से अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा की जा रहा है जो है इस हुकूमत का टेन्योर है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं भी 5 साल पूरे करें, और अगले 5 साल भी मैं अपील करता हूँ आवाम से, एक बार फिर मौका देना चाहिए इमरान खान को, तब जाके हमारे मुल्क के हमारे हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इमरान खान को बज़ात खुद कैसा लीडर मानते हैं आप? मैं एक सच्चा, ईमानदार, दयानतदार और निडर लीडर मानता हूँ। इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान कितना तरक्की कर रहा है? इंशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, और आगे आप देखेंगे आगे चल के कि पाकिस्तान दुनिया में, पाकिस्तान का नाम गूंजेगा। इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा नादिर साहब, अगर हम सराइकी सूबे के हवाले से बात करें तो उस्मान बुज़दार साहब सराइकी सूबे के हवाले से कोई इक़दाम कर रहे हैं? सराइकी सूबा बहावलपुर बनेगा या मुल्तान? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बहावलपुर बने या मुल्तान बने, सूबा हो सराइकिस्तान, सूबा सराइकिस्तान हो, चाहे वो मुल्तान में रखें या बहावलपुर में रखें, सराइकिस्तान होना चाहिए। क्योंकि हमारी एक पहचान है। सिंध है, सिंधियों की पहचान है, बलूचिस्तान है, बलूचियों की पहचान है, पंजाब है, पंजाबियों की पहचान है। हमारी भी अलग पहचान होनी चाहिए। हम कोई छोटी कौम नहीं है, बिल्कुल हम बहुत बड़ी कौम है। पंजाब में आधे से ज़्यादा हम हैं सराइकी। बिल्कुल। पंजाब, अपर पंजाब वाले हमें देते क्या हैं? हमें तो हर दौर हुकूमत में नज़रअंदाज किया गया। जो हमारे फंड, हमारा पैसा होता है वो लाहौर में लग जाता है, गुजरांवाला में लग जाता है, गुजरात में लग जाता है, वहाँ लग जाता है। हमें तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ जो हम रहते हैं, अब कहते हैं कि जनूबी पंजाब, जनूबी पंजाब, हमें क्या फ़ायदा है जनूबी पंजाब? हमारा नाम तो नहीं आ रहा। हमें अलहदा सूबा चाहिए। मैं उस्मान बुज़दार साहब को अपील करता हूँ कि वो इक़दाम करें। अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो अवाम के सामने सुरखरू हों। अल्लाह को भी जवाब दे होना पड़ता है। तो जब जाएं अल्लाह के हजूर तो कहें मैंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कोशिश की थी। सर लाट के हवाले से बात करें तो चोलिस्तान में लाट के कोई काम चल रहे हैं? लाट वगैरह मिल रही हैं? जी बस क्या पूछते हैं आप, ये कोई 3-4 बार दरख्वास्तें ली गई हैं हमसे। ठीक। पैसे बटोर के लोगों को कंगला करके वो खारिज कर दी जाती हैं। ये नहीं अब नई दो, अच्छा, फिर नए सिरे से काम शुरू हो जाता है। सिक्योरिटियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब वो एंड पे भी हो, अब अलाटमेंट शुरू होने लगी भी, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये ख़त्म, अब नई दरख्वास्तें दो। ड्रामेबाजियाँ चल रही है हमारे साथ, मजाक कर रहे हैं लोग।
अगर यजमान की बात करें तो यजमान में तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं और असिस्टेंट कमिश्नर, वहाँ पे लाट तो अभी हाल ही में उनको मिलने वाली है। नहीं, हमारे भी इधर हुआ था अच्छा। पहले, हमारे भी यहाँ सारा कुछ हुआ था, दौरे वगैरह हो गए थे, अलाटमेंट हो गई थी, लोगों को लाटें मिल गई थी पर्चियों में। ठीक। पर्चियाँ दे दी थी भी ये फलां नंबर लाट जो है ये आपकी है, फलां नंबर लाट ये आपकी है। लेकिन बाद में पता चला भी वो तो कैंसिल हो गई, वो तो था ही नहीं। अब भी वैसे ही होगा हमारे, मुझे तो यही लग रहा है। अगर तहरीक इंसाफ अलाटमेंट करना चाहती है तो किसी साफ सुथरे बंदे को ये काम सौंपे। जो पिछले अलाटमेंटों में काम हुआ है, अगर वैसे हुआ तो चोलिस्तानी एक को भी नहीं मिलेगी। सारे 2 नंबर लोग जो हैं वो आगे होंगे और उन्हीं को मिलेंगे। अब भी ये जो 2002 में हुई है, मेरे ख्याल में नहीं भी कोई चोलिस्तानी को मिली हो। सारे 2 नंबर लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं उन्हें मिल गई है। यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है ये अलाटमेंट का। अच्छा सर, आप सरायकी हैं, सरायकी खिते में हैं, किला ड्राइवर यहाँ से करीब पड़ता है जी। तो ये जो जीप रैली मुनक्किद होती है जी, तो मैं चाहूँगा इस जीप रैली के हवाले से आप कुछ बात करें। जी, ये हम चोलिस्तानियों को दो इवेंट मिलते हैं साल में देखने को। एक जीप रैली और एक ख्वाजा फरीद रोही मेला। जीप रैली ठीक है, तफरीक होती है लोगों की, सारा साल लोग जानवरों में रहते हैं, जानवर चराते हैं। क्योंकि रोही के लोग जो हैं वो माल पाल हैं, माल मवेशी हैं उनके, और ज़्यादा उनका कारोबार भी रोहलियों का ये है, माल मवेशी रखना। जी। और जिसकी वजह से ये लाटें मिल रही हैं। ये जो जानवर हमारे यहाँ गाय, बकरियाँ, भेड़ें, रोही में हम जंगल में उन्हें चराते हैं, उसका हम टैक्स भरते हैं। उस टैक्स की पर्ची पे हमें ये लाट मिलती है। अच्छा जी, ठीक। और ये जीप रैली अच्छी बात है, होनी चाहिए। हमारे मुल्क का भी नाम है, बाहर से भी लोग आते हैं, तो बिज़नेस भी होता है। चोलिस्तानियों को भी रोज़गार मिल जाता है, लोग अपना छोटा मोटा जो होता है वो कर लेते हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए। अच्छा सर, ख्वाजा फरीद रोही मेले के हवाले से बात करें तो ये मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप बताएं, और मेला ये मुनक्किद कब होता है और कितने दिन रहता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इंटरनेशनल होता है या नेशनल लेवल पे होता है, ये सारी बातें आप बताएं। जी सर, ये एक दरख्त है जी। 2 दरख्त हैं इकट्ठे खड़े हैं। ठीक। एक का नाम कंडा है, एक का नाम करहिंग है। ठीक। ये निस्बत है इनकी हज़रत सुल्तान वाल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, कोट मिठन शरीफ मज़ार है, उनकी निस्बत से ये 2 दरख्त हैं। उन्होंने अपनी 56 साल ज़िंदगी में से 18 साल चोलिस्तान में गुजारे हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में। ठीक। तो जिन दरख्तों के नीचे बैठ के इबादत करते थे, अपने अल्लाह को राज़ी करते थे, अल्लाह के महबूब को राज़ी करते थे, तो उनकी निस्बत से यहाँ मेला लगता है। 2001 में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब जी यहाँ तशरीफ़ ले आए। उन्हें पता चला भी यहाँ ख्वाजा साहब की इबादत गाह है। ठीक। तो यहाँ तशरीफ़ ले आए, उन्होंने कहा भी मैं यहाँ चोलिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा सही ने यहाँ मेला मुनक्किद किया। 2001 में पहला मेला हुआ। ठीक। उसके बाद वो पहले मेले पे चंद लोग थे सिर्फ। ठीक। उसके बाद अब माशाल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा सही की क़ियादत में अब मेला इंटरनेशनल हो गया। हमारे पास यहाँ मेले पे इंडिया से भी लोग आए हैं, चाइना से भी आए हैं, तुर्की से भी आए हैं, आल पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं। ये 3 रोज़ा मेला होता है। ठीक। 3 रोज़ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, जहाँ जनूबी पंजाब जिसे अब नाम दिया हुआ है जी, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी नेज़ाबाजी वो हमारे पास होती है। घोड़ डांस होती है, ऊँट डांस होती है, नल्ली, कुश्ती, कबड्डी, जो भी हमारे चोलिस्तान के सकाफ़ती खेल हैं वो यहाँ खेले जाते हैं। ठीक।
लोगों को रोज़गार भी, मकामी लोगों को रोज़गार भी मिलता है, बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी रोज़गार करते हैं। और 3 दिन के लिए लोग अपनी हर परेशानी, हर दुख तकलीफ़ भूल के यहाँ मेला एंजॉय करते हैं। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब का भी यही कहना है कि मैं सिर्फ़ इन लोगों को खुश करने के लिए आता हूँ भी अल्लाह ताला मुझ पे खुश हो जाए। मैं 3 दिन के लिए उनकी परेशानियाँ सारी ख़त्म करवा देता हूँ। लोग आते हैं यहाँ, अपनी हर टेंशन, अपनी हर जो भी दुख सुख होता है, वो जब यहाँ आते हैं सारे हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो दिल को खुशी मिलती है। मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतने साल हो गए हैं बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी चीज़ तमा के वहाँ से अपनी ट्रालियाँ लेके आना, वहाँ से अपने लोग लेके आना यहाँ के हमारे लिए, हमारे चोलिस्तानियों के लिए इतना कुछ करना, तो हमारे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है। और हम भी ग़ुलामी करते हैं। मैं भी ख्वाजा साहब के साथ होता हूँ और इंतज़ामात में बराबर के शरीक होता हूँ। मेरे अब्बू चीफ़ खलीफा हैं यहाँ चोलिस्तान के। मैं ख्वाजा फरीद फाउंडेशन चोलिस्तान का सदर हूँ और यहाँ के सारे मामलात जो आप हैं देखते हैं? मैं देखता हूँ। साईं की, ख्वाजा साहब की हुक्म के मुताबिक उनके जो भी हुक्म हो वो हम यहाँ पूरा करते हैं। उनके हुक्म के मुताबिक हम यहाँ सारा, अब जो वहाँ झोंक फरीद है, वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं, जो मामलात वगैरह हैं, वो सही से डिस्कस करके हम वहाँ पूरे करते हैं। अब मेले की तैयारियां माशाल्लाह शुरू हैं। अच्छा। दुकानें वगैरह लगना शुरू हो गई हैं। 3 रोज़ा मेला होता है, 21, 22, 23 फरवरी को ठीक मुनक्किद होगा इंशाल्लाह। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि बहुत तंग करते हैं मेले पे लोगों को, मकामी जो हुकूमती इदारे होते हैं। अच्छा जी, तंग करते कोई हैं। इन्वॉल्व क्यों होते हैं? मेला नहीं करने देते, क्या इशू होता है? भी पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, ये ऐसे मामलात होते हैं। लेकिन बाकी तो हर जगह पे हो रहे होते हैं। वो इसलिए कि हम पसमानदा इलाके से हैं, कमज़ोर इलाका है हमारा चोलिस्तान, तो थोड़ा हैवी हो जाते हैं। बाकी तो पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ चल रही है, सिर्फ चोलिस्तान में ही पाबंदी है। तो मैं ये भी कहूँगा बाला अफसरान से, बाला ओहदेदारान से भी हमारे इन मामलात को भी देखा जाए कि हमारे ये जो मामला छोटे छोटे हैं, इन्हें हमें बाकी पाकिस्तानियों के साथ मिला के देखा जाए, चोलिस्तानी ना बनाया जाए हमें। हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमें तालीम के लिए, हमारे रास्ते, पानी, हमारा यहाँ का पानी इतना नीचे का ख़राब है भी पीने के काबिल नहीं है। हमारे पूरे चोलिस्तान में कोई वाटर फिल्ट्रेशन नहीं है। तो कोई तवज्जो नहीं देते हमारे यहाँ। अब झोंक फरीद पे लाखों लोग आते हैं और पूरा साल ज़ायरीन अपनी मन्नत मुरादें लेके आते हैं वहाँ बैठने के लिए। हमारे पास पानी वहाँ कड़वा है नीचे के। तो काफ़ी बार तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे भी कहा भी अगर इन लोगों की सहूलत के लिए हमें कोई पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए, तो किसी ने आज तक नहीं सुनी हमारी। अच्छा नादिर साहब, अगर लियाकतपुर की बात करें तो लियाकतपुर की सियासत को आप कैसे देखते हैं? लियाकतपुर की सियासत बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की आवाम जिस बंदे को एक बार बना देती है, अगली बार उसे नहीं आने देती। इसकी क्या ख़ास वजह? काम भी होता है, काम भी डेवलपमेंट नहीं होती। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब लोगों में शऊर आ रहा है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे नहीं चलेगा जो ये वडेरागिरी होती थी। MPAs भी, मैं MPA हूँ। अब इंशाल्लाह आवाम को शऊर आ रहा है। इमरान खान की क़यादत में इमरान खान शऊर दे रहे हैं आवाम को। हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? सोचा है? जी, सोचा तो है। मैंने पहले भी आपको बताया है, इलाके की हम अपनी मकामी जो है सियासत उसको नज़र रख के फिर कोई फ़ैसला करेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए कोई किरदार अदा हो रहा है? ज़िला बनना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि रहीमिया खान भी लियाकतपुर से 100 किलोमीटर है, बहावलपुर भी 100 किलोमीटर है। बिल्कुल, तो हक बनता है लियाकतपुर का ज़िले का, और बनना भी चाहिए, ज़रूरत है ज़िले की। और अब हमें जी 100
मेरे ख्याल में 35 किलोमीटर है मेरे घर से रिंगर खान जी। कोई ज़िले का काम हो तो हमें 130-35 किलोमीटर करके जाना पड़ता है। बिल्कुल। अगर यहाँ लियाकतपुर बन जाएगा तो आवाम को सहूलतें मिलेंगी और काम भी होंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर बनना चाहिए। हम हिमायत करते हैं लियाकतपुर को ज़िला बनाने की। अच्छा नादिर साहब, आखिर में चोलिस्तान की आवाम को, देखने वालों को, सुनने वालों को, नाजरीन को, और ख़ास तौर पर मेले के हवाले से, जो मेले पे आवाम आना चाहती है, उनके लिए भी आप कोई पैगाम देना चाहता हूँ? जी ज़रूर, मैं ये कहना चाहता हूँ भी 21, 22, 23 फरवरी को मेला मुनक्किद हो रहा है जी। जो भी अकीदतमंद ज़ायरीन लोग आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। हमारे पास लंगर का भी इंतज़ाम होता है, रिहाइश का भी इंतज़ाम होता है, और पुरअमन तरीके से हमारा मेला होता है। ठीक। ख्वाजा साहब का नाम जो है वो अमन है, क्योंकि अमन का दर्स दिया है। बिल्कुल। और रोही जो है, रोही वैसे अमन है, तो दोनों साइड पे अमन का ही पैगाम मिलता है। और ख्वाजा साहब भी यहाँ अमन और सुकून देख के यहाँ आए थे, तो मैं लोगों को कहूँगा ज़रूर शिरकत करें और भरपूर तरीके से शिरकत करें। इंटरनेशनल मेला होता है, सारे सकाफ़ती प्रोग्राम भी होते हैं, महफ़िल मिलाद भी होती है, नाज शरीफ की रात भी होती है, कवाली भी होती है, सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ हमारे पास। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया नादिर साहब। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। हम जाम नादिर मेहराब लाड साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अफजल पेंट एंड टाइल स्टोर, हर किस्म के पेंट और टाइल का बेहतरीन मरकज़। प्रोप्राइटर हाजी अंसर जावेद। राब्ता नंबर 0321 7755 596, भालिया रोड, मंडी, भावलदीन।